राजसमंद जिले के नाथद्वारा में हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का मामला सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि हमारे बड़े बुजुर्गों को श्रीनाथ जी मंदिर में उत्कृष्ट कार्य करने पर 9 बीघा जमीन मंदिर मंडल की ओर से गोविंद लाल महाराज द्वारा दी गई थी, जिसका हम लंबे समय से उपयोग व उपभोग कर रहे थे। पीड़ित का कहना है कि नगर पालिका द्वारा हमारी जमीन पर सौंदर्यीकरण थीम पार्क का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। हाईकोर्ट द्वारा कार्य की यथास्थिति बहाल रखने के आदेश देते हुए स्टे ऑर्डर की कॉपी नगर पालिका में भी भिजवाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी नगर पालिका धड़ल्ले से कार्य कर रही है। इस बारे में जब पत्रकारों ने नाथद्वारा आयुक्त कौशल कुमार खाटूमरा से जानकारी चाही तो वह इस मामले से पल्ला झाड़ते दिखे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जो स्टे दिया है उसकी पालना की गई है। हाईकोर्ट के स्टे पर नगरपालिका द्वारा किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन पीड़ित का कहना है कि नगरपालिका हमारी पुश्तैनी जमीन पर कार्य कर रही है, जिस पर अभी भी स्टे है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन पीड़ित प्रार्थी की सुनवाई करता है या फिर कोर्ट की अवमानना इसी तरह होती रहेगी। सर, हमारी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है और उस पर नगरपालिका ने ज़बरदस्ती घुस के अनैतिक काम करवा रहे हैं। थीम पार्क की योजना के तहत काम कर रहे हैं ये, और इसके लिए इस पे हमारी हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। स्टे की कॉपी हमने आयुक्त महोदय, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब सबको भेज रखी है, जबकि पुलिस थाने में भी भेज रखी है, फिर भी काम अभी तक नहीं रुका। सर, हम ये चाहते हैं कि सर हमारी साइड है, हमारी जगह है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आवे जब तक काम रुका जाए। वर्तमान में ये जो ज़मीन है वो नगर पालिका में बोल रही है। हाँ जी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये हमें पता नहीं, रोज़ तो हम कागज़ निकलाएंगे नहीं इनके। जब हमारी ज़रूरत पड़ी हमने कागज़ निकलाया तो इनने कैसे फर्जीवाड़े से इनके नाम पे करवा दी, और तो अब हमें जब निकलाया तो हमने इन पे केस दायर करा और केस हम जीते हैं सर। ठीक है, और अभी इस ज़मीन पे स्टे है इस पे सर। हमारी यहाँ जो पैतृक संपत्ति है जो बापी हक से मिली हुई है, हमारे पिताजी मोतीलाल पिता लच्छी राम जी को। कितनी ज़मीन है? और वो 9 बीघा 5 हिस्सा है, जिसका है जो पुराना अराजी नंबर 191/204/2। और वर्तमान में 165 और 148, जिनका भी है जो 9 बीघा 5 हिस्सा ही है। और माननीय उच्च न्यायालय ने 26/7/2019 को इसका आदेश दिया हुआ है कि न तो है जो जिसका कि है जो माननीय आयुक्त महोदय जी को भी सूचित करवा दिया गया है ऐसा। और उसके बाद में जब है जो 100 जबरदस्ती दानली करने आए तब हमने वापस है जो हाँ कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। कौन कर रहा है वो? अब अभी है जो नगर पालिका के आयुक्त द्वारा करवाया जा रहा है। एक बार में आपने नगर पालिका को कराया क्या? हाँ करवा दिया सर। तो क्या बोलते हैं वो कहते हैं कि है जो ये तो है जो हमारी ज़मीन है। अब इस ज़मीन पे स्टे है ना? हाँ इस स्टे है सर। अभी आप क्या चाहते हो? कि काम रुकवाया जाए, हमारी ज़मीन हमें सौंपी जाए। और इसका है जो स्थगन आदेश लगा है 17/8/2022 को, और इसकी है जो पालना नहीं की जा रही है और मनमाने रूप से काम है जो चल रहा है। अभी भी आपका हो रही है इसमें, हाई कोर्ट की अवमानना हो रही है। हाई कोर्ट ने जो भी स्टे दिया है उस पर हमने पूर्ण पालना की है। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। टोटल रकबा 70 बीघा है। हाई कोर्ट का जो स्टे है वो 9 बीघा और कुछ बीसवा पे है, जिस पे बापी पट्टा कोई इशू हुआ होगा 49-48 में, और जब म्यूटेशन हुए मतलब जब जमाबंदी में एंट्री हुई तो उनका उस आधार पे कोई केस चल रहा है कि उनका कोई पुश्तैनी ज़मीन है। परंतु नगरपालिका किसी भी तरह के स्टे को वाइड नहीं कर रही है, उसे मान रही है और स्टे के हिसाब से काम कर रही है। हमने पूरी ज़मीन का सीमांकन रिपोर्ट जो ऑफिशियली हमारे पास एवेन्यू डिपार्टमेंट से आई है, हम उसी पर कार्रवाई कर रहे हैं। चूँकि पूरा रकबा 70 बीघा का है और सीमांकन रिपोर्ट के हिसाब से हम केवल 48 और समथिंग मतलब 48.5 मतलब 48 बीघा पर ही हमारा काम चल रहा है। इसीलिए हम स्टे के प्रभावित भूमि को छोड़कर भी और भूमि हमने छोड़ रखी है, जिसका सीमांकन रिपोर्ट आप सक्षम जो भी विभाग है उससे ले सकते हैं। इसीलिए हम माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का पूरा आदर करते हैं और इसीलिए हमने 70 बीघा की जगह केवल 48 बीघा पे काम शुरू किया है और हम स्टे को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा फिर भी नगर पालिका की तरफ से हमारे जो डबल एजी साहब हैं वो इसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं सक्षम न्यायालय में और हमारा भी प्रत्युत्तर उसमें जा रहा है। वर्तमान में हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसकी पूर्ण पालना हम कर रहे हैं। दैट्स ऑल।